बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पल्स को डिस्कस करेंगे। इम्पल्स को डिस्कस करने से पहले आप ये जान लें कि जब कभी भी किसी दो चीज़ों का टकराव होता है तो वो टकराव किस वजह से होता है। तो आम ज़िंदगी में बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे कि वो टकराव बेसिकली फ़ोर्स की वजह से होता है। किसी हद तक ये जवाब ठीक भी है, लेकिन याद रखें और इसको हम समझते हैं एक सादा सी एग्ज़ाम्पल के साथ। आपके पास फुटबॉल है और आप उस फुटबॉल को 10 न्यूटन फोर्स से हिट कर रहे हैं और साथ एक ईंट है उसे भी 10 न्यूटन के साथ हिट कर रहे हैं। क्या आपके पाँव को सेम फोर्स ऑब्ज़र्व होगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि फुटबॉल पे भी आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन वो आपके पाँव को इतना इम्पैक्ट नहीं देगा जिस तरह के आप किसी ईंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इस आंसर को समझते हैं कि सबसे पहले समझें कि चूँकि फ़ोर्स बेसिकली दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं नॉन इम्पल्सिव फ़ोर्स और दूसरी आपके पास होती है इम्पल्सिव फ़ोर्स। नॉन इम्पल्सिव फ़ोर्स वो होती है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्ट होती है और इम्पल्सिव फ़ोर्स याद रखें हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन मीन जब आप ज़मीन पे खड़े होते हैं, मतलब जो वेट आप पे लग रहा है वो कांस्टेंट, मतलब वो काफ़ी टाइम से लग रहा है। लेकिन जब आप फुटबॉल को हिट करते हैं, बिल्कुल थोड़े ड्यूरेशन के लिए हिट करते हैं, तो वो आपके पास शॉर्ट इंटरवल के लिए है, तो वो आपके पास क्या होती है? इम्पल्सिव फोर्स होती है। तो मीन जब भी किसी दो चीज़ों का टकराव होता है तो वहाँ पे आपके पास इम्पल्स वहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। अब इम्पल्स क्या है? इम्पल्स यही है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो ये जो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कहलाता है इम्पल्स। सो इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स को मैथमेटिकली आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इम्पल्स बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इनपुट में आपके पास कोई भी वेक्टर है और उसकी जो डायरेक्शन होगी वही आपके पास इम्पल्स की डायरेक्शन होगी। तो मीन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में आपके पास इम्पल्स भी लगेगी। अब एग्जांपल आपके पास बहुत सिंपल है, डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते रहते हैं कि व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट बैट, जब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बॉल आती है और वो बॉल जो है वो बैट को बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए हिट करती है। इस तरह जब आप फुटबॉल को किक करते हैं, वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए आपका पाँव फुटबॉल पे लगता है, तो ये सारी की सारी आपके पास इम्पल्स की एग्जाम्पल है। और याद रखें कि ये इम्पल्सिव फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, ये हमेशा चेंज होती रहती है। मीन कि अगर फोर्स और मैं टाइम को ड्रा करूँ ग्राफ पे, तो इस तरह वेरिएबल ग्राफ आएगा। मीन जब आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो एट द स्टार्ट आपकी स्पीड फोर्स की ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे फुटबॉल दूर जाता है तो उसकी स्पीड फोर्स कम हो जाती है। तो मीन ये आपके पास फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। अब इसी तरह हमारे पास इस इम्पल्स का जो है मोमेंटम के साथ एक रिलेशन भी बनता है। कैसे? उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। सर देखें, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम का चेंज फोर्स है। इसी क्वांटिटी को अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो डेल पी अपॉन डेल टी इंटू टी, तो ये टी कैंसिल होकर आपके पास इम्पल्स किसके इक्वल आ गया? मोमेंटम के नहीं बल्कि मोमेंटम के चेंज के। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अक्सर ये बच्चे पूछते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या उसके पास इम्पल्स है? तो याद रखें, अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, मीन जब मूव करेगा तो उसके पास उसका मास भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट में मोमेंटम कहलाता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज होगी, तब वहाँ पे जो मोमेंटम है वो इम्पल्स के इक्वल होगा। अगर वही ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसके पास इम्पल्स नहीं होगी। थैंक यू।